हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज के हमारे सेशन के अंदर हमारी जो चर्चा रहेगी वो रहेगी आपके राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। और उसके अंदर भी आज हम जिस महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वो रहेगा प्रमुख चर्चित स्थल। यानी कि अभी हाल ही के अंदर राजस्थान में ऐसे कौन कौन से स्थान, गांव या जो जिला है वो चर्चा में रहा। क्योंकि कई बार हम देखते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और आज के सेशन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण उन स्थलों को शामिल किया है जो एग्ज़ाम के लिए बेहद खास और बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आगामी जो सेशन है वो आपको कुछ इसी प्रकार से मिलेंगे। जैसे आज चर्चा के अंदर रहे स्थल है, फिर आपके पैनोरमा कौन कौन से बनने वाले हैं, या इसके अलावा और कौन कौन से हमारे राजस्थान में किन देशों के मध्य युद्धाभ्यास हुए, कहाँ पर हुए, बहुत सारी विशेष चर्चाएं रहेगी। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर प्रमुख है आपके चर्चा के अंदर रहे स्थान, गांव और जिला। जिसमें सबसे पहले हम जिस बिंदु के बारे में देखते हैं वो देखिए यहाँ पर एक गांव है बांसवाड़ा के अंदर, वो है नापला। नापला गांव बांसवाड़ा का क्यों है चर्चा में? वो चर्चा में इसीलिए है क्योंकि नापला गांव जो बांसवाड़ा के अंदर है, यहीं पर हाल ही में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 सितंबर 2025 को आधारशिला रखी गई। किसकी? राज्य के दूसरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। क्योंकि हमारे राजस्थान का प्रथम परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है वो है रावत भाटा चित्तौड़गढ़। और राज्य का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जो आधारशिला है वो मोदी जी द्वारा कहाँ रखी गई? नापला गांव, जो कि कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर। याद रखेंगे कब? तो 25 सितंबर 2025 को। ये जो नापला गांव बांसवाड़ा है, जहां पर राज्य का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो होगा, ये कौन सी नदी? तो याद रखिएगा माही नदी। कौन सी नदी होगी? माही। और इसी नापला गांव के अंदर ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसकी क्षमता कितनी? तो याद रखिएगा 2800 मेगावाट। अच्छा, 2800 जो मेगावाट है ये याद रखिएगा टोटल 4 इकाइयों में होगी, क्योंकि प्रत्येक इकाई की जो है वो क्षमता है कितनी? 700 मेगावाट। इस हिसाब से टोटल जो है वो कितनी है? 2800 मेगावाट। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि राज्य का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र याद रखेंगे कौन से गांव में, कितनी क्षमता है, कौन सी डेट है, किन के द्वारा है और कौन सी नदी है। और राज्य का पहला आप सब जानते ही हैं, राजस्थान का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो आप याद रखेंगे कहाँ पर? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ है, चंबल नदी के किनारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, अब आइए अगला। अगला जो स्थान चर्चा में रहा वो है सज्जनगढ़। कौन सा है? सज्जनगढ़। ये जो सज्जनगढ़ है ये आपके कहाँ पर है? उदयपुर में। ये क्यों चर्चा में है? ये इसीलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर राज्य की दूसरी लोइन सफारी की शुरुआत हुई। और ये दूसरी लोइन सफारी कब? तो वो हुई आपके 16 फरवरी 2026 को। लीजिए, यहाँ पर दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र नापला में, और यहाँ पर राज्य की दूसरी लोइन सफारी। राज्य की प्रथम लोइन सफारी कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर याद रखिएगा नाहरगढ़ में, नाहरगढ़ जयपुर में। दूसरी कहाँ पर है? सज्जनगढ़ उदयपुर में। प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। दूसरा कहाँ पर? नापला बांसवाड़ा। आप भी अपनी कॉपी के अंदर ये गांव इसी प्रकार से नोट डाउन कर लीजिए और जो जो प्रमुख बातें हैं वो लिखिए। दोनों बातें क्लियर हुई, नापला गांव बांसवाड़ा और कौन सा? आपके सज्जनगढ़ उदयपुर। अगला देखिए और गांव। अगला गांव है आपके सवाईपुरा गांव। सवाईपुरा गांव जो है वो कौन से जिले में है? पाली के अंदर। अच्छा, चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में इसीलिए क्योंकि अभी हाल ही के अंदर CSIR द्वारा, यानी कि वैज्ञानिक वे औद्योगिक अनुसंधान जो परिषद है, इसके द्वारा किसकी शुरुआत हुई? स्मार्ट विलेज पहल की शुरुआत। लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में CSIR द्वारा, यानी वैज्ञानिक वे औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा स्मार्ट विलेज पहल की शुरुआत राजस्थान में निम्न में से कौन से गांव से की गई? तो याद रखिएगा वो है आपके सवाईपुरा गांव पाली के अंदर। तो सवाईपुरा गांव पाली, सज्जनगढ़ उदयपुर, नापला बांसवाड़ा। ठीक है, अगली अगली बात, जोधपुर जिले का ही एक क्षेत्र है आपके खेजड़ली कला। खेजड़ली कला क्यों चर्चा में? क्योंकि ये राजस्थान में बना है, याद रखिएगा 40वां कंजर्वेशन रिजर्व।
क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में जो टोटल संरक्षित क्षेत्र या जो कंजर्वेशन रिजर्व हैं उनकी संख्या अब वर्तमान में कितनी हो गई है, 40। इसीलिए पूछा जाएगा 40वां कौन सा है, तो ये स्थान चर्चा में है, कौन सा है, याद रखिएगा, खेजड़ली कला। खेजड़ली कला 40वां कंजर्वेशन रिजर्व, याद रखिएगा, कहां पर है, आपके जोधपुर। ठीक है, अगली बात है आपके सामने यूरेनियम प्रोजेक्ट को लेकर। यूरेनियम प्रोजेक्ट को लेकर कौन सा स्थान जो है वो चर्चा में है, तो वो है आपके रोहिल खंडेला शिखर, याद रखिएगा। यूरेनियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूरेनियम प्रोजेक्ट से संबंधित वो है आपके रोहिल क्षेत्र खंडेला शिखर के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम जयपुर के अंदर। जयपुर में क्या क्या बातें हैं, देखो जयपुर के अंदर यहाँ पर दो विशेष बातें हैं, कौन कौन सी। एक तो देखिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज अडेप्शन, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि राजस्थान के अंदर कौन से क्षेत्र में, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज वाला है ना, ये आपके जयपुर के कहाँ, जगतपुरा में, याद रखिएगा। कहाँ पर बनेगा, जगतपुरा में। और एक सेशन जो है वो पर्सनली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि जितने भी उत्कृष्टता केंद्र है उससे संबंधित लेकर आएंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जरूर आ रहे हैं प्रत्येक एग्जाम में। तो ये आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज वाला जो है ये कहाँ पर, तो याद रखिएगा जयपुर के जगतपुरा में। और जयपुर के अंदर ही याद रखिएगा विश्व का प्रथम, यानी कि दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस जो सेंटर है वो बनने जा रहा है। तो पूछा जाएगा विश्व का या दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर निम्न में से कहां पर बनेगा, तो जयपुर के अंदर। इसके लिए आयुष जो मंत्रालय है इन्होंने भी मंजूरी और फंड जारी कर दिया है, याद रखेंगे। तो दो बातें, एक तो आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर याद रखेंगे और एक ये क्लाइमेट चेंज वाला, दोनों कहां पर है, जयपुर में, लेकिन ये कहां पर है क्लाइमेट चेंज वाला, जगतपुरा के अंदर। ये सारी बात क्लियर हुई। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो जो प्रमुख रूप से स्थान थे उसमें देखिएगा रोहिल आपके खंडेला शिखर, याद रखिएगा, यूरेनियम से संबंधित चर्चा में है। खेजड़ली कला जो है वो राजस्थान का 40वां कंजर्वेशन रिजर्व बना है। सवाईपुरा गांव जो पालीवाड़ा है, याद रखिएगा, स्मार्ट विलेज पहल की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। सज्जनगढ़ उदयपुर, याद रखिएगा, राज्य की दूसरी लोइन सफारी है यहाँ पर। सज्जनगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ पर राज्य की दूसरी लोइन सफारी। नापला गांव, याद रखिएगा, राज्य का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और ये जयपुर की दो बातें। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहां से करते हैं शुरुआत। स्थान है आपके सामने केकड़ी। केकड़ी स्थान जो है वो आपके कौन से जिले में है, अजमेर के अंदर। ये क्यों चर्चा में है, ये चर्चा में इसीलिए क्योंकि राज्य का या प्रदेश का प्रथम फ्री वाईफाई वाला शहर, ये लीजिए, राज्य का और हमारे प्रदेश का प्रथम ऐसा कौन सा शहर है जो फ्री वाईफाई, ये लो, संपूर्ण जनता के लिए फ्री वाईफाई वाला शहर बना है, कौन सा, याद रखिएगा, केकड़ी। इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे कि केकड़ी क्यों चर्चा में है, तो याद रखिएगा वन लाइनर के तौर पर यदि क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर जो स्थान है उसमें से कुछ क्वेश्चन वन लाइनर के तौर पर ऐसे बनेंगे, कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि डिटेल से भी बने। डिटेल से बनने के लिए क्वेश्चन जैसे यहाँ पर आपको 2-3 लाइनें दे देगा, नापला गांव, माही नदी, 25 सितंबर 2025, राज्य का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यहाँ पर क्षमता, इस हिसाब से क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, बाकी यहाँ से वन लाइनर याद रखेंगे, राज्य का या प्रदेश का प्रथम फ्री वाईफाई वाला शहर कौन सा, याद रखिएगा आप, केकड़ी अजमेर। ठीक है, अगला जिला है जैसलमेर। जैसलमेर से रिलेटेड काफी सारे स्थान आप देखेंगे, देखिएगा, ध्यान दीजिए। जैसलमेर, जैसलमेर से संबंधित एक तो गांव है आपके दांतल गांव। कौन सा गांव है, दांतल गांव। दांतल गांव क्यों चर्चा में है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक योजना चलती है जिसका नाम है मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना, यानी पशुओं के बीमे से संबंधित योजना है मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना। इसमें बीमा करने में सबसे प्रथम स्थान जो रहा जिस गांव का, वो आपके गांव कौन सा है, दांतल गांव, जो कि कहां पर है, जैसलमेर में। हो सकता है कहीं पर ये गांव आपको बाड़मेर में भी देखने को मिले,
लेकिन याद रखेंगे दांतल गांव जो है वो कहाँ पर है, आपके जैसलमेर के अंदर। क्यों चर्चा में है? क्योंकि मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा जो योजना है उसके तहत बीमा करने में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला गांव बना कौन सा? दांतल गांव। कहाँ पर है? जैसलमेर में। ठीक है। दूसरा दूसरा एक गांव है आपके सामने, वह है मेगा गांव। ये मेगा गांव क्यों चर्चा में है? जैसलमेर का जो मेगा गांव है वो चर्चा में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर उड़ने वाले डायनासोर के अवशेष मिले हैं, और वो भी कौन से युग के? याद रखिएगा, जुरेसिक युग के। कौन से युग के हैं? जुरेसिक युग के। वैसे पूछा भी जाता है कि हमारे राजस्थान के अंदर जुरेसिक जो युग है, इस जुरेसिक युग के जो अवशेष हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो अक्सर आंसर होता है, याद रखिएगा, जैसलमेर और बाड़मेर। जुरेसिक युग के साक्ष्य या अवशेष कहाँ से मिलते हैं? जैसलमेर और बाड़मेर। इसी प्रकार जैसलमेर का गांव है कौन सा? मेगा गांव, जहां से उड़ने वाले डायनासोर के अवशेष मिले हैं, वो भी कौन से युग के? जुरेसिक युग के। याद रखेंगे। ठीक है। अगली बात, यहीं पर अगली बात है, वह है, याद रखिएगा, एक सभ्यता, एक सिविलाइजेशन मिली है जिसका नाम है रातड़िया डेरी। और ये जो रातड़िया डेरी नामक स्थल है ये भी हमें कहाँ पर मिला है? याद रखिएगा, जैसलमेर के अंदर। हाल ही में जैसलमेर के अंदर एक नई बैंक की शुरुआत हुई है, और वह है बकरी बैंक। कौन सी है? बकरी बैंक। लीजिए, तो चार बड़ी महत्वपूर्ण बातें हुई जैसलमेर की। दांतल गांव याद रखेंगे, मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना में। और एक बकरी बैंक याद रखेंगे, एक रातड़िया डेयरी याद रखेंगे, एक आपके मेगा गांव हो जाता है। ठीक है। तो काफ़ी सारी बातें जो है वो आपके हो जाती है। मेगा गांव, उड़ने वाला डायनासोर, रातड़िया डेयरी, बकरी बैंक, और याद रखिएगा दांतल गांव जो है वो भी इम्पोर्टेंट। ये बात हो गई किसकी? जैसलमेर की। अगली विशेष बात है आपके सामने, यहाँ पर देखिए कि बजट 2026-27, ये लो, बजट 2026-27 के अंदर याद रखेंगे कि एक नए पार्क विकसित करने की घोषणा हुई है, और वो है कुंभा बायोलॉजिकल पार्क। कुंभा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? याद रखिएगा, कुंभलगढ़ में नहीं, चित्तौड़गढ़ में। ये यूनिक क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में घोषित कुंभा बायोलॉजिकल पार्क निम्न में से कहाँ पर? तो याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर। जैसे अक्सर एक स्टैटिक्स प्रकार का क्वेश्चन भी आता है कि निम्न में से कुंभा महल कहाँ बना हुआ है? तो कुंभा महल कुंभलगढ़ में नहीं है, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है। वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो कुंभा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो कहाँ पर बनेगा? चित्तौड़गढ़ में। वैसे बायोलॉजिकल जो पार्क है, यानी जो जैविक उद्यान है, उससे संबंधित काफ़ी सारे बिंदु आते हैं। जैसे राजस्थान का देखो, प्रथम जो बायोलॉजिकल पार्क है, प्रथम बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर बना? याद रखिएगा, सज्जनगढ़ में। अच्छा, दूसरा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर बना? तो आप कहेंगे सर माच या सफारी के अंदर। याद रखिएगा। तीसरा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो कहाँ पर बना? याद रखिएगा, नाहरगढ़ में, जयपुर। और चौथा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, अभेड़ा पार्क, कोटा के अंदर। और उसके अलावा कुंभा बायोलॉजिकल पार्क। अच्छा, एक हम और भी पढ़ते हैं, ये भी आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा, मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क। मरुधरा बायोलॉजिकल जो पार्क है ये आपके कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, बीकानेर के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजिकल पार्क जितने भी है, जैसे प्रथम घोषित तो हुआ था कौन सा? नाहरगढ़, लेकिन बना कौन सा था? सज्जनगढ़ पहला, दूसरा माच्या सफारी, तीसरा नाहरगढ़, चौथा अभेड़ा, और पांचवा बनना चाहिए मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है। और उसके अलावा आप याद रखेंगे कुंभा बायोलॉजिकल पार्क, जो कि कहाँ पर बनेगा? याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर। यह हाल ही में बजट की घोषणा है। और इसके अलावा भी जैसे पुष्कर में बायोलॉजिकल पार्क बनेगा, अलवर के अंदर बनेगा, काफ़ी सारी घोषणाएं तो हो रखी है लेकिन बने नहीं। बने के चार ही, सज्जनगढ़, माच्या सफारी, नाहरगढ़ और अभेड़ा। ठीक है। आगे इसके अलावा देखो और कौन से स्थान चर्चा में है? चर्चा के अंदर है आपके एक भीलवाड़ा का गांव, कौन सा? वो है देखो कांखला गांव। लीजिए, भीलवाड़ा जिले के अंदर एक गांव है, कौन सा? वो है कांखला गांव। चर्चा में क्यों है? वो चर्चा में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर उत्तर भारत का प्रथम, उत्तर भारत का प्रथम और हमारे प्रदेश यानी राजस्थान का प्रथम कौन सा पार्क बनने जा रहा है? वो है आपके मेगा जिंक पार्क। कौन सा?
मेगा जिंक पार्क। और आप सब जानते हैं कि इस प्रकार से जितने भी पार्क बने हैं वो लगभग सभी एग्जामों में आए हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे मेगा फूड पार्क हो, कोई से भी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेगा जिंक पार्क याद रखिएगा। मेगा जिंक पार्क जो है वो हमारे उत्तर भारत का तो प्रथम है, और याद रखिएगा हमारे राजस्थान का भी क्या है, प्रथम है। जो कहाँ पर, याद रखिएगा कांकला भीलवाड़ा के अंदर। अच्छा, ये किनके सहयोग से बनेगा, तो संस्था है याद रखिएगा रिको, और साथ में है HZL यानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये दोनों मिलकर इस पार्क की क्या करेंगे, स्थापना। ठीक है, रिको आप सब जानते हैं एक संस्था है। चलिएगा कमेंट करके बताइएगा रिको की स्थापना कब हुई है, रिको की स्थापना कब हुई है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा कांकला गांव भीलवाड़ा, जो उत्तर भारत का प्रथम और प्रदेश का प्रथम क्या है, मेगा जिंक पार्क, रिको और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा। आगे अगला स्थान है आपके सामने, ये रहा, वो है देखिए बिशलपुर स्थान। बिशलपुर स्थान है आपके टोंक में। ये क्यों चर्चा में है, ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि बिशलपुर टोंक से ही शुरुआत हुई है कौन से अभियान की, वंदे गंगा जल संरक्षण 2.0। इससे पहले भी शुरू हो चुका है एक बार, अब हुआ है आपके 2.0। और पिछली बार जब हुआ था तब एग्जामिनर ने पूछा भी गया था कि शुरुआत कहाँ हुई, समापन कहाँ हुआ। और इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो वंदे गंगा जल संरक्षण जो अभियान है 2.0, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो याद रखिएगा बिशलपुर टोंक से। ये अभियान कब से कब तक, तो याद रखिएगा ये अभियान आपके 25 मई से लेकर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, याद रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेट भी और शुरुआत। बिशलपुर आप सब जानते ही हैं, बिशलपुर जो है बनास नदी, और इसी बनास नदी पर बांध बना हुआ है कौन सा, बिशलपुर आपके बांध, याद रखिएगा कौन से जिले में है, टोंक जिले में। तो बिशलपुर जो है वो क्यों चर्चा में है, क्योंकि यहाँ से इस अभियान 2.0 जो है इसकी क्या हुई है, शुरुआत। ठीक है, आगे अगला जो बिंदु है वो है आपके सामने ये, यानी कि एक झील जो चर्चा में है वो है सिल्लीशेड झील। अच्छा, सिल्लीशेड झील क्यों चर्चा में है, क्योंकि इसी सिल्लीशेड झील को अभी हाल ही में 12 दिसंबर 2025 को रामसर साइड में शामिल किया गया। और रामसर साइड में शामिल होने वाले हमारे राजस्थान का ये कौन सा स्थल है, पांचवा। पहला स्थल है आपके केवला देव, दूसरा स्थल है आपके सांबर झील, तीसरा स्थल है आपके खिंचन गांव, चौथा स्थल है आपके मेनार गांव, और पांचवा जो है वो बना है कौन सा, सिल्लीशेड झील। यानी कि सिल्लीशेड झील कौन से जिले के अंदर है, तो याद रखिएगा अलवर में, जिसे इसी झील को हम राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं, याद रखिएगा क्या कहते हैं, राजस्थान का नंदन कानन। और इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है, कौन सी, सिल्लीशेड झील, याद रखिएगा। ठीक है, तो सिल्लीशेड झील अलवर है, याद रखिएगा 12 दिसंबर 2025 जो है को रामसर साइड में शामिल किया गया, और ये हमारे राज्य का पांचवा स्थल बना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगली एक विशेष बात और है, वो भी अलवर से ही संबंधित है, कौन सी, अलवर के अंदर आपको पता हो तो प्रथम नमो जैव विविधता पार्क, राजस्थान का प्रथम नमो जैव विविधता पार्क कहाँ पर, तो वो है आपके नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क प्रताप बांध अलवर में, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रताप बांध कहाँ है, अलवर में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रताप बांध अलवर याद रखेंगे, और नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क याद रखेंगे, जो कि क्या है, प्रथम नमो जैव विविधता पार्क। ठीक है, तो अलवर के अंदर एक तो ये प्रताप बांध अलवर, नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क, एक अलवर का सिल्लीशेड झील, याद रखेंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर देखो केकड़ी है आपके, दांतल गांव है, रातड़िया डेयरी है, मेगा है, कुंभा बायोलॉजिकल पार्क है आपके, उसके अलावा कांखला भीलवाड़ा है आपके, बिशलपुर टोंक है, सिल्लीशेड झील है, प्रताप बांध है, और उसके अलावा ये जो सारे हमने देखे, रोहिल गांव है, खेजड़दी कला है, सवाईपुरा है, सज्जनगढ़ है, नापला है, और ये सारे, मतलब ये सारे जो स्थान हैं जो हमने पढ़े हैं एग्ज़ाम के लिए बहुत खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टार लगा लीजिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना तय है। ठीक है जी,
तो ये था आज का हमारा सेशन, जहाँ पर हमने इन सभी महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा की। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।